नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे वॉइस। जनपद जौनपुर के महाराजगंज स्थित कला क्रिएशन बॉलीवुड मॉडर्न सिनेमा के कार्यालय पर वरिष्ठ हिंदी फिल्म डायरेक्टर अनिल दुबे जी का आगमन हुआ है। कला क्रिएशन बैनर तले बनने वाली लघु फिल्म भ्रमजाल का ऑडिशन चल रहा है। इस दौरान न्यूज़ टुडे वॉइस के द्वारा फिल्म के डायरेक्टर अनिल दुबे जी का तथा वरिष्ठ छायाकार अशोक सरोज जी का इंटरव्यू लिया गया। देखें एक झलक। नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे वॉइस। आज एक बार फिर मैं कला क्रिएशन बॉलीवुड मॉडर्न सिनेमा के कार्यालय में बैठा हूं और जिस तरह की चर्चाएं गर्म हैं फिल्म भ्रमजाल को लेकर के, मैं उसी पे चर्चा करने वाला हूं। और मेरे साथ इस कला क्रिएशन बॉलीवुड मॉडर्न सिनेमा के डायरेक्टर निर्देशक अशोक सरोज जी हैं और एक बड़ी विभूति, एक बड़ा नाम अशोक जी का भी है फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि बॉलीवुड के कैमरामैन हैं, सीनियर कैमरामैन हैं। और एक बड़ी विभूति आज हमारे साथ हैं जो कि बॉलीवुड के सीनियर डायरेक्टर हैं, जो हिंदी फिल्मों और भोजपुरी फिल्मों में एक जाने माने चेहरा हैं। तो आप दोनों से मैं चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले तो अशोक जी, आप हमें बताइए कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताइए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। मैं अशोक सरोज इस समय बॉलीवुड मॉडर्न क्रिएशन स्टूडियो महाराजा से। तो बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे परम मित्र अनिल दुबे जी डायरेक्टर आए हुए हैं इस स्टूडियो में। इनका स्वागत करते हैं हम सभी और इनसे काफ़ी चीज़ें सीखेंगे, चर्चाएं करेंगे। जो अभी भ्रमजाल फिल्म का एक शूट होने की तैयारी चल रही है, तो इसी सिलसिले में कुछ बातें होंगी। अनिल सर जी बताइए कि जो चीज़ें सुनी गई, एक कहानी, स्टोरी, कंसेप्ट, इस पर किस तरह से फिल्मांकन करना है, यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ाना है, इस उद्देश्य से इस फिल्म का निर्माण होने जा रहा है। तो आप अपने कुछ सहयोग और कुछ नॉलेज को बताइए कि किस तरह से बनाया जाए ये फिल्म बेहतर बने, समाज को एक आइडिया मिले मनोरंजन के साथ। पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि बहुत खुशी की बात है कि आप अपने लोगों के बीच में बैठकर अपने घर में, अपने गांव में एक ऐसी कल्पना कर रहे हैं जो कि हर कोई नहीं कर सकता। और इस काम का श्रेय आप जैसे लोग और श्रीवास्तव जी जैसे लोगों की वजह से हुआ है और कला क्रिएशन की तरफ से हुआ है। हमें बुलाया गया और बहुत ही अच्छा लगा और हम तो चाहेंगे जो भी हमसे हो सकेगा कि इसको और ऊंचे स्तर तक हम लेके जाएं और यहाँ के सभी हमारे जो भी कलाकार हैं उनको नया मौका मिले, नया चांस मिले, वो भी जाके अपने अरमान जो है इंडस्ट्री में पूरा कर सकें। जी 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 ये बहुत सुनहरा मौका होगा जी। और अनिल जी, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं कि फिल्म लाइन में कितना शोषण, कितना बड़ा स्ट्रगल है, कि कितनी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। और अक्सर लोग जो है ज़मीन से उठ करके तमाम परिस्थितियों से जूझते हुए ऊपर उठे हैं, बहुत ऊंचाइयाँ छू लिए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग कामयाब हो चुके हैं, जबकि वो अपने ज़मीन से, अपने धरातल से हट गए हैं। तो मेरा उद्देश्य है और आपकी भी लगभग यही सोच रहती है कि हम जिस जमीन से, जिस जड़ से उत्पन्न हुए हैं, वहाँ के लिए भी कुछ पृष्ठभूमि पर काम करें। लोगों को जो हम लोग जिस अभाव में जिए, तो कम से कम आने वाली पीढ़ियों को, कलाकारों को वो सामना न करना पड़े, हो सके ज़्यादा सहयोग बड़ी मिले। बात की। इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। चाहते तो हम लोग भी यहाँ नहीं आते, अपने लेवल के लोगों के साथ उठना बैठना रहते, लेकिन नहीं, हम लोगों ने यहाँ से उठे हैं तो चाहते हैं कि यहाँ से जुड़कर बने रहें। बाकी ऊंचाइयाँ तो है ही, वहाँ पे तो है ही हैं। इस उद्देश्य से नए कलाकारों के लिए चीज़ किया गया और आपका हमेशा सहयोग सपोर्ट रहता है, बात होती रहती है, इसलिए निर्माण हुआ है। आप सभी का इस तरह से जो सहयोग मिला, इसके लिए आभार है। आज की दुबे जी, आज का जो ये फिल्म भ्रमजाल की अगर हम बात करें तो भ्रमजाल की कहानी जो है वो किस सिचुएशन पे है जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं? स्टोरी देखिए, जो स्टोरी है ये सामाजिक मुद्दों पर आधारित है और समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, भ्रष्टाचार है, शोषण है, और आजकल कहीं भी जाइए तो रिश्वतखोरी है। हर कोई मजबूरी का फ़ायदा उठाना चाहता है और गरीब तबके लोगों का तो बहुत बुरा बहुत बुरा कर दीजिए। तो इन सब चीज़ों को हम अपनी फिल्म में दिखाते हैं और उसकी वजह से समाज में क्या परिवर्तन आ जाता है। एक साधारण इंसान क्या करे ऐसी सिचुएशन में और उसके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। तो इन सब सारे मुद्दों को
लेकर के इस फिल्म की स्टोरी भ्रमजाल बनाया गया है। भ्रमजाल आप समझ सकते हैं टाइटल से ही जी कि जाल है एक जाल है जिसमें हर कैरेक्टर घूम रहा है भ्रमित है और जिसको कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई अंत नहीं है। एक सॉल्व करते हैं तो दूसरा सामने फिर क्रिएट हो जाता है। जी एक सस्पेंस है, तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है। जब आप लोग देखेंगे, अभी तो इस फिल्म का ऑडिशन हुआ। तो आज के ऑडिशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। आज ऑडिशन में कितने लोग आए थे, कितना का सिलेक्शन हुआ है, कुछ उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो काफ़ी लोगों का होना बाकी है। जैसे उस दिन फर्स्ट मीटिंग में जो कुछ हुआ तो कुछ लोगों को सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन उनमें से कुछ लोगों का जो है एक इंटरव्यू होना ज़रूरी है, स्क्रीन टेस्ट होना ज़रूरी है, ताकि कौन किस तो कैरेक्टर में कुल कितना बैठ मिला रहा जुला है। करके यहाँ पे ऑडिशन शुरू है। कलाकार, नए कलाकार आ रहे हैं, उनका ऑडिशन लिया जा रहा है। कुछ का सिलेक्शन हो गया है, कुछ का भी बाकी है। कैरेक्टर में जो वो बेहतर बैठेंगे। सारी चीजें अभी स्पष्ट नहीं की जा रही है, बाद में असली स्पष्ट कर दी जाएगी कितने लोगों का हुआ, कितने लोगों का नहीं हुआ है। जैसा कि दुबे सर आपने बताया, और अच्छी बात भी है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, और हिंदी साहित्य जो है, जो फिल्म साहित्य है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो जैसा कि आज तक हम देखते हैं, आजकल तमाम फिल्में आती हैं जिसकी कुछ त्रुटियां हैं जो समाज में एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ कमियां हैं जो समाज उसको सीख लेता है। जैसे नशे की बात करें या और गंदी आदतों की बात करें, तो इस फिल्म में क्या ऐसी कुछ चीजें हैं जो समाज को दूषित कर सकती हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाज को अच्छा प्रेरणा देती हैं? क्या है? देखिए, फिल्म जो होती है वो समाज का आईना होती है। जी हम जो बनाएंगे, जो दिखाएंगे, उसका निश्चित तौर पर जनमानस के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो हम जो दिखाने जा रहे हैं, जिस चीज़ को, जिस सब्जेक्ट को, उसमें ये दिखाना चाहते हैं हम लोग कि ठीक है, ये सारी परेशानियां हैं, लेकिन उसका सलूशन ये नहीं है कि कोई गलत रास्ता हम खुद अख्तियार कर लें। मतलब कि कहानी देख करके समाज भ्रमित नहीं होगा, गलत रास्ते पे नहीं जाएगा। जैसे एक चीज होता है नशा, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो फिल्मों को देखकर नशे के आदि, ज्यादातर वो फिल्मों को देखकर ही प्रभावित होते हैं, तो वो चीज इसमें नहीं होगा। और तमाम चीजें हैं जो गलत रास्ते पे लोग चले जाते हैं, वो चीज इस फिल्म को देख करके नहीं होगा। तो अपने आप में अद्भुत है, बढ़िया है, सुंदर है, और आप लोगों का प्रयास बहुत अद्भुत है। मैं आप दोनों लोगों को, अशोक जी को और दुबे जी को, आप दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस समाज के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। स्थानीय कलाकारों को आप एक रास्ता दे रहे हैं, एक मौका दे रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। ये हम सभी स्थानीय लोगों की तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको